सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पिछले वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। यह उनके लिए है जिनको लगता है कि टेंस बड़ा कठिन है, ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चे जिनको अंग्रेजी से कभी उनका पाला नहीं पड़ा या अंग्रेजी आई तो किताबी भाषा आई। तो हम यहाँ किताबी भाषा नहीं सिखाते हैं। किताबी भाषा सिखाने के लिए आपकी किताबें बहुत सी पढ़ी हुई हैं, बहुत सी वीडियो पढ़े हुए हैं। हम हूबहू आपकी जो मदर टंग है, जो मातृभाषा, उसमें सिखाने का प्रयास करते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तो आनंद आएगा, समझ में आएगा और एक बार जब देख लेंगे तो फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप जूनियर कक्षाओं के हो, 9th में हो, 10th में हो या कोई भी जहाँ छोटा मोटा ग्रामर पूछा जाता है उसके लिए वीडियो रहता है। आराम से देखें और आनंद लें इसका। क्योंकि इसके पहले हम बात किए थे, याद होगा कि जब भी हम टेंस की शुरुआत करते हैं तो एक चीज बार बार करते हैं कि इस तीनों का मतलब इंडेफिनिट, तीनों टेंस के मतलब इंडेफिनिट, 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 यह तीनों खींच दिए, तीनों कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गए कि तीन घर है, यह प्रेजेंट का है, यह पास्ट का है और यह फ्यूचर का है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों हो गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया है। अब बात करनी है आज फ्यूचर के कंटिन्यूअस की। किताबों में इस क्रम में दिया रहता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट है वही, लेकिन हम थोड़ा सा इस सिस्टम से चल रहे हैं तो आपको पढ़ने समझने में आसानी होगी। तो आइए हम सीधे सीधे अपने सेशन पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के कंटिन्यूअस की, और जब भी कोई टेंस पढ़ते हैं तो उसकी पहचान से बात होनी चाहिए। और पहचान याद करिए, हम तीनों की तुलना कर रहे हैं जिससे आसानी हो जाएगी। जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे उनको याद होगा, जब प्रेजेंट की बात हो रही थी तो वो रहा है, पास्ट की बात हो रही थी तो वह रहा था, यहाँ हो जाएगा रहा होगा। तो बहुत अंतर नहीं है, तीनों को एक साथ पढ़ने में ही आनंद रहता है कि पहचान और तुलना करने में आसानी होती है। तो अगर इसके साथ हम क्रिया लगा दें तो बनना शुरू हो जाएगा। मतलब जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, और कुछ बना सकते हैं, खा रहा है, खा रहा था, खा रहा होगा, तीनों की तुलना हो गई। इस तरह आप चाहे जितने 50, 100, 1000 जो भी आप बनाना चाहते हैं इसमें वाक्य बना सकते हैं अपने मन से। कोई एक कर्ता जोड़ लीजिए छोटा सा, वह जा रहा है, वह जा रहा था, वह जा रहा होगा। मतलब तीनों टेंस में यह विस्तार हो गया। तो पहचान याद हो गई होगी हमको। मतलब था रहा से, जब रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ जो टेंस पढ़ने वाले हैं फ्यूचर, इसका मतलब यहाँ पहचान क्या हो गई, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हम तुलना इस कारण कराते हैं कि बार बार ये समस्या न रह जाए कि हम पहचान तीनों में कैसे करेंगे। तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये किसके साथ रहेगा, रहे होंगे से पहले क्रिया जुड़ी हो, इससे पहले क्रिया जुड़ी हो। क्रिया मतलब जो मुख्य क्रिया है जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, भी मेन वर्ब जुड़ा हो, मेन वर्ब जुड़ा हो। क्या पहचान हो गई, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से पहले क्रिया जुड़ी हो। मतलब अगर हम कह दें पी, ये पीना क्रिया है, देखिए मुख्य क्रिया है पीना, तो पी रहा होगा। अब इस तरह आप बना सकते हैं। बहुत लंबा वीडियो खींचने में कोई फायदा नहीं है, जल्दी से समझ में आ गया क्या कहने वाले हैं। पी रहा होगा, सो रहा होगा, जा रहा होगा, मार रहा होगा, पीट रहा होगा, खेल रहा होगा, दौड़ रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, बांट रहा होगा, खरीद रहा होगा, बेच रहा होगा, कुछ भी लगा हो क्रिया के साथ, मतलब यह रहा हो, तो क्या हो जाएगा, आप वाक्य बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। जब भी हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो मैं एक बार 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 कहता हूँ, फिर से देख लीजिए। तीनों इंडेफिनिट, तीनों कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस। दो टेंस में बार बार कहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। दो टेंस ऐसे हैं जहाँ असर्टिव में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, अफर्मेटिव में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। और बाकी जो 10 बच जाते हैं, 4, 3, 7, 3, 10, ये चाहे जैसे वाक्य बनाएंगे, बिना सहायक क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बनेगा। यह हमेशा याद रहे। जब लास्ट में हम रिवीजन कराएंगे, एक दिन पूरे सभी टेंस का हम रिवीजन कराएंगे, उस दिन यह बात समझ में आ जाएगी। हम बीच में रिवीजन कराते चलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या इसकी है, दो ही हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन, एक है आपका शय, हम इसको इस नाते लिखते हैं, यह आई और बी को लेकर होता है। आई और बी दो लोगों के साथ में लगता है, आई और बी के साथ।
कभी कभी साई क्रियाएं चेंज होती हैं तो कुछ परिवर्तन होगा, उसकी हम बात करेंगे। आई के साथ कभी कभी लगेगा, सेल लगेगा, उसकी बात तो कभी प्रारंभिक है, बेसिक चल रहा है। तो बेसिक से जब एडवांस पे आएंगे तो इसी टेंस को हम फिर रिवीजन लेके आएंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि कभी कभी ये टेंस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। आज केवल बहुत साधारण ही जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है या जो ऐसे लोग हैं जिनको टेंस पहली बार देख रहे हैं कि उनको समझने में कठिनाई होती है, हल करने में कठिनाई होती है, उनके लिए बिल्कुल उनकी भाषा में, व्यवहारिक भाषा में है। सेल केवल आई और बी के साथ। दूसरे की साई क्रिया विल होती है, याद रहे यह इनको छोड़कर, ऊपर वालों को छोड़कर, मतलब सीधे सीधे लिख दीजिए आई और बी को छोड़कर। क्या कह सकते हैं? आई और बी को छोड़कर। याद होगा आई मतलब मैं और बी माने हम सब। इन लोगों को छोड़कर सभी के साथ कोई भी आए, सभी एक वचन या बहुवचन, सबके साथ लगेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ विल बी का प्रयोग होगा। क्योंकि बताए हैं, हम बताना चाह रहे थे जो विल से लगता है यह हर फ्यूचर में रहेगा, लेकिन जब इंडेफिनिट होगा तो विल सेल, आगे रहेगा तो बी, फिर आगे बढ़ता जाएगा, मतलब ये जुड़े रहेंगे। तो इनके साथ साथ हम कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया जोड़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर की पहचान में विल सेल हर टेंस में आएगा, जो उनके चारों हैं, चाहे इंडेफिनिट, चाहे कंटिन्यूअस, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस। अंतर क्या है? इसी का आगे कुछ जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो बात कंटिन्यूअस की हो रही थी, हम यहाँ पर बी जोड़ दे रहे हैं तो सहायक क्रिया हो गई सेल बी, इसके आगे बी जोड़ दिए तो सहायक क्रिया क्या हो गए? विल बी। तो दो सहायक क्रिया हमारी हो गई, विल बी और शेल बी, आई और बी के साथ, और विल बी जो है आई और बी को छोड़कर सभी के साथ। पहचान हो गई, देखिए रहा होगा, रही होगी। हेल्पिंग वर्ब हो गया सहायक क्रिया। अब आगे चल रहे हैं असर्टिव का नियम, जो हमारे पास रूल है। आज हम जो अफर्मेटिव और नेगेटिव दो की बात करेंगे। तो रूल कहता है कि पहले कर्ता आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, फिर V4। अभी बताएंगे V4 क्या है। ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड माने शेष आएगा। हिंदी में इसको लिख सकते हैं, क्या लिख दें? पहले कर्ता आएगा, फिर सहायक क्रिया आएगी, फिर V4 मतलब क्रिया के साथ ING लगा दीजिए, जो भी आपकी क्रिया है उसमें ING जोड़ दीजिए, इसी को V4 बोलते हैं। और प्लस O माने ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म हो गया, और अदर वर्ड माने जो शेष बच जाएंगे उनकी बात हो रही है। अब एक उदाहरण ले लें, चलिए उदाहरण लिया जा रहा है। खिलाड़ी खेल रहे होंगे, छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, खेल रहे होंगे, एक उदाहरण ले लिया गया, खिलाड़ी खेल रहे होंगे। अब यहाँ पर देखना है आपको, पहचान देखने मिल गई, खेल रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी के साथ क्रिया जुड़ी है, खेलना, खेल रहे होंगे। अब हमको क्या करना है? पहले सब्जेक्ट लिखना है, कर्ता। कर्ता का मतलब बताए थे, जब भी कर्ता पहचानना हो तो जहां क्रिया मिल जाए उसी पहले कौन लगा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। सब्जेक्ट बाहर आ जाएगा कूद के, उसी में से आएगा, कौन खेल रहा होगा? खिलाड़ी, उत्तर आ जाएगा। अब क्या करना है? खिलाड़ी को हम पहले प्लेयर लिख रहे हैं, PLAYER। अब चेक कर लीजिए, प्लेयर में समझ में नहीं आ रहा है, एक ही प्लेयर की बात हो रही है, कई। देखिए यहाँ पर अगर खेल रहा होगा तो एक प्लेयर, और रहे होंगे तो कई ठो, इसका मतलब प्लेयर्स हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है। हेल्पिंग वर्ब भी पीछे लगाया गया था, क्या बताया गया था कि आई बी के साथ क्या लगता है? शेल बी, और बकिया चाहे जो एक वचन हो या बहुवचन उसके साथ क्या लगाना है? विल बी। हम यहाँ लगाएंगे क्या? विल बी का प्रयोग कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या है? V4 मतलब क्रिया में ING, क्रिया क्या है? खेलना, हो गया प्लेइंग। अब बताए थे कि इसी के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट बचा नहीं है, अदर वर्ड है नहीं, तो केवल यही हो गया, प्लेयर्स विल बी प्लेइंग। दूसरा उदाहरण ले लें, एक वह क्या है दूसरा? बच्चे लिख दे रहे हैं, बच्चा दूध पी रहा होगा। अपने मन से कोई वाक्य बनाइए, अपने मन से ट्रांसलेट करिए। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट का मतलब चाइल्ड, बच्चा एक ही है तो चाइल्ड हो गया, CHILD, ये चाइल्ड हो गया। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब बताए हैं, आई बी को छोड़कर सबके साथ विल बी लगेगा, हो गया चाइल्ड विल बी।
अब क्रिया क्या उसकी है, पीना, और बिफोर लगेगा तो ड्रिंक हो गया, DRINK लगा देंगे तो हो गया क्या, चाइल्ड विल बी ड्रिंकिंग। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बिफोर हो गया। अब उसके आगे ऑब्जेक्ट की बात आती है, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, बताए थे जहां भी क्रिया है, यही क्रिया 2 घर का रास्ता बताएगी। कौन लगाने पर कर्ता के घर पहुंचाएगी और क्या लगाने पर कर्म के घर पहुंचाएगी। तो देखिए कौन पी रहा होगा, तो आ गया चाइल्ड। फिर पूछा है क्या पी रहा होगा, तो दूध, उत्तर आ गया। सेकंड में विद इन सेकंड आंसर आएगा, कौन पी रहा होगा, बच्चा, क्या पी रहा होगा, दूध। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ ले सकते हैं ड्रिंक, सॉरी मिल्क। तो दूध पी रहा होगा तो हमने लिख दिया मिल्क। अब पूछ रहा है ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि बच्चा हो गया, दूध हो गया, सबकी इंग्लिश बन गई, कुछ बचा नहीं। अब इसी के सहारे हम बताए थे, हम 3 वाक्य और बनाते हैं। याद करिए कौन कौन, पिछला टेंस बताया गया था कि इसके बाद हम नेवर का प्रयोग करते हैं। यहाँ याद रहे कि जैसे सहायक क्रिया आती है, डू के बाद, डस के बाद, डिड के बाद अकेला अकेला आया था। पहले जो सहायक क्रिया आ रही है, याद करिए प्रेजेंट की सहायक क्रिया जब इंडेफिनिट पढ़ रहे थे वहां हम डू और डस का प्रयोग किए थे। फिर पास्ट की पढ़ रहे थे तो डिड प्रयोग कर रहे थे। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात किए थे, बताया फ्यूचर की पहचान है कि विल और शैल के साथ है शुरू होता है, तो यहाँ ये हो गया। फिर यहाँ पढ़े थे कंटिन्यूअस में इज एंड आर पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे वाज और वर पढ़े थे। फिर अब की बार पढ़ रहे हैं, देखिए जितनी भी साइकिलें आई थी सब अकेली 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 आई थी। पहली बार जोड़े में साइकिल आई है, क्या क्या, फ्यूचर की पहचान विल तो है ही, इसके साथ भी आ गया। फ्यूचर की पहचान विल और शैल होती है भी, मतलब जोड़े में सहायक क्रिया आ गई। जब जोड़े में सहायक क्रिया है या एक साथ 3 सहायक क्रिया मिली जुली है, वहां पर ध्यान दिया जाता है कि पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं या नेवर लगाते हैं। अब यहाँ पर हमको करना क्या, देखिए इसका नेवर के साथ बताए हैं प्रयोग। वहां याद करिए इज नेवर, एम नेवर, आर नेवर, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, विल नेवर, और बीच में नेवर बैठेगा, बी आगे चला जाएगा, तो देखिए होगा क्या, चाइल्ड विल, यही बीच में नेवर हो जाएगा, नेवर और बी वैसे उतर जाएगा, ड्रिंकिंग मिल्क। दूसरा वाक्य जो यह नहीं समझ रहे होंगे कैसे हो रहा है 4 वाक्य, वो पिछला वीडियो जरूर देखें तभी समझ जाएगा। हम जब बनवाते हैं तो 4 बनवाते हैं असर्टिव में, इससे आगे की राह आसान हो जाती है। चाइल्ड विल बी ड्रिंकिंग मिल्क अपने से बना लीजिए। बच्चा दूध कभी नहीं पी रहा होगा, तो बताए हैं कि एक सहायक क्रिया रहती तो विल से काम चल जाता, और पहली सहायक क्रिया के बाद ही ना तो नेवर आएगा, जब भी आएगा तो क्या हो गया, देखिए विल नेवर बी ड्रिंकिंग मिल्क। इसके बाद क्या आएगा, देखिए तीसरा प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद तो बता रहे थे कि एक ही वाक्य से विस्तार कैसे करेंगे। देखिए बच्चा दूध पी रहा होगा और बताया अपने मन में बनाइए बच्चा दूध कभी नहीं पी रहा होगा, तो जो कभी नहीं आया है वो बताए हैं कि इसी के बीच में लगा। देखिए चूंकि विल बी जोड़े में सहायक क्रिया आई है, जब जोड़े में सहायक क्रिया आती है तो तुरंत पहली के बाद ही नॉट लगेगा, नेवर लगेगा। तो देखिए क्या बना, चाइल्ड विल नेवर बी ड्रिंकिंग। अब तीसरा बताए थे चाइल्ड विल ऑलवेज का प्रयोग होगा, हमेशा का जब लगेगा तब भी यही लगेगा। तो इस नाते में ऐसे उदाहरण करवा देते हैं, चाइल्ड विल ऑलवेज बी ड्रिंकिंग मिल्क। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह कौन का प्रयोग हम असर्टिव में कराते हैं, क्योंकि असर्टिव में सहायक क्रिया का प्रयोग 2 टेंस में नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट यहाँ होगा। और जहां पर बताए थे सब्जेक्ट है उसी की जगह पर बताए थे कौन लगा देते हैं, वह खुद सब्जेक्ट का काम करता है, मतलब हु। उसके बाद जैसे था वैसे, चूंकि चाइल्ड को हटाया गया, आगे जैसे लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, इसको पूरा लिख रहे हैं, हु विल बी, आगे क्या, ड्रिंकिंग मिल्क क्वेश्चन मार्क। तो बात समझ में आ गई होगी। अब आ रहे हैं नेगेटिव पर। हम नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, देखिए वो अभी बता दिए हैं कि नेगेटिव सेंटेंस जो है वह विल और बी के बीच में नॉट लगा देना, इतने से काम खत्म हो जाएगा। अब हम एक सेंटेंस लेकर चल रहे हैं, समझ में आ जाएगा। वे खिलाड़ी, अब हम ए वे यह वाक्य की भी बात करते हैं। वे खिलाड़ी मैदान में
क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। देखिए हम लिखें खेल रहे होंगे। चलिए वाक्य आ गया, वे खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। अब इसका हमको क्या करना है, ट्रांसलेट कर देना है। तो करेंगे क्या, देखिए वे खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो आपका रूल वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। जब इतना लंबा वाक्य हो जाए और भ्रम होने लगे कि कौन सब्जेक्ट है कौन करता है, तो कुछ मत करिए, जहां पर क्रिया मिले, देखिए क्रिया होगी, खेल रहे होंगे, जा रहे होंगे, मार रहे होंगे, पीट रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, उसी के आगे कौन लगा दीजिए। उसके आगे जैसे आप कौन लगाएंगे बात आ जाएगी। देखिए चलिए अब कहाँ गया भाई, चलिए पूरा वाक्य हम देख रहे हैं कहाँ पे है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। एक वाक्य हम लेके चल रहे हैं, चलिए डिलीट हो गया। चलिए अच्छा ठीक है, हम दूसरा वाक्य नोट कर ले रहे हैं, उसी पे हम चल रहे हैं। चलिए हम जो लिखे उसी की बात कर रहे हैं, क्या है वो, यहाँ से फिर से लिख दे रहे हैं, वे खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। हम बताए हैं कि जब भी वाक्य लंबा हो कुछ करना नहीं है। करना क्या आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना, और सब्जेक्ट भी बताए हैं कि जहां पर आपको क्रिया मिल जाए, पढ़ रहे होंगे, जा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, उसी के आगे क्या लगा दीजिए, ऊपर लिख के कौन और नीचे लिख के फिट हो जाइए क्या और किसको। दोनों से दो चीजें मिलनी चाहिए। एक ऊपर वाला क्या बताएगा, बताए कौन मतलब सब्जेक्ट बताएगा, कर्ता बताएगा, और क्या और किसको से अगर उत्तर मिल गया, चाहे क्या से चाहे किसको से, तो ऑब्जेक्ट। लेकिन वो उसी लाइन में उसी सेंटेंस में मिलना चाहिए, तो तुरंत उत्तर आ जाएगा। देखिए कौन खेल रहे होंगे, तो पता चल गया वे खिलाड़ी, इसका मतलब सब्जेक्ट मिल गया। तो वे जब अकेला आएगा तो भी ध्यान रहेगा, अकेला रहता, ये गायब रहता वे मैदान में खेल रहे होंगे तो दे लिखते। लेकिन अगर उसके साथ ये वे के साथ, पिछले वीडियो में बताया गया है, यह वह ये वे के साथ अगर कोई रहेगा तो ये वे माने दीज दोज, और यह वह मतलब दिस दैट। तो अब यहाँ दे नहीं लिखेंगे, हम दीज लिखेंगे या दोज लिखेंगे। देखिए वे आया है तो दोज लिखेंगे। अब क्यों लगेंगे, यह पार्ट ऑफ स्पीच की बात है, यहाँ को इतने जानिए। पता है अभी व्यवहारिक लेके चल रहे हैं, सामान्य, दोज, प्लेयर, PLAY, ER। अब बहुवचन है तो प्लेयर का मतलब एक ही हो गया, यहाँ दोज है मतलब प्लेयर्स हो गया। अब सहायक क्रिया आप लगा दीजिए, क्या लगाएंगे बताएं, आई भी तो है नहीं, तो विल बी। अब विल बी सहायक क्रिया है, लेकिन ये नहीं मतलब नेगेटिव है। अब बताएं दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट हो जाएगा। दोज प्लेयर्स विल नॉट बी। उसके बाद अपनी सहायक क्रिया लग गई, अब नॉट लग गया। अब बात आ रही है क्रिया की, ING मतलब बिफोर हो गया। दोज प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग। अब बचा है कि क्या लिखें, पहले मैदान लिखें, पहले क्रिकेट लगे, तो पहले हमको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट के लिए बताए हैं। फिर उसी क्रिया से पूछिए क्या लगा दीजिए, पहले ऑब्जेक्ट रखना है। क्या खेल रहे होंगे, तो दिमाग में अगर तो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट यहाँ आ जाएगा, CRICKET। चलिए क्रिकेट। अब बच गया क्या, जो बच गया वो शेष है कहाँ पर, मैदान में। तो देखिए पहले इन रखे गए, फिर उसके बाद मैदान हो गया इन फील्ड, FIELD। तो बात समझ में आई होगी कि हम एक सेंटेंस से विस्तार कर सकते हैं। जैसे हम लिख के सेशन समाप्त कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात अगले वीडियो में करेंगे। आज केवल असर्टिव की बात हुई है, अफर्मेटिव की बात और निगेटिव। जैसे लिख दें, शेर गुफा में सो रहा होगा। अब इसी से विस्तार करके देख लीजिएगा कितना बनेगा। हम गिनती गिना रहे हैं, अनुवाद आप करिए अपने वीडियो देखने के बाद। देखिए एक तो बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए कौन कौन, शेर गुफा में सो रहा होगा, ये अफर्मेटिव है। और यहाँ दूसरा का बन जाएगा, शेर गुफा में कभी नहीं,
एक इसका बना, ये कभी नहीं सो रहा होगा। एक क्या बनेगा, शेर गुफा में हमेशा, इसका आनंद तब मिलेगा जब हम नरेशन पढ़ाएंगे, हमेशा सो रहा होगा। फिर बताए एक कौन लगा कर बनाएंगे, शेर को हटा देंगे, कौन गुफा में सो रहा होगा। एक अभी निगेटिव पढ़े हैं, शेर गुफा में नहीं सो रहा होगा। ये 4 वाक्य का विस्तार हम कर सकते हैं, कोई भी वाक्य ले सकते हैं। जैसे लिख दें, हम सब गाना गा रहे होंगे, हम सब गाना कभी नहीं गा रहे होंगे, हम सब गाना हमेशा गा रहे होंगे। कौन गाना गा रहे होंगे नहीं होगा, वहां एक वचन हो जाएगा, कौन गाना गा रहा होगा। उसके बाद फिर अपने वाला उठा लीजिए, हम सब गाना नहीं गा रहे होंगे। इस तरह एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की चेंजिंग पहले हिंदी में करिए, फिर ट्रांसलेट करिए। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक सभी को धन्यवाद।